माँ, भाभी, हम लोग मेरा लहंगा कहाँ से खरीदेंगे? शादी को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हमें लहंगा देखना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी मैं तो अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी बुलबुल की माँ विमला कहती है, अरे लहंगा खरीदना क्यों, जब घर में ही दर्जी बैठा है तो वो ही सिलेगा ना तुम्हारा लहंगा। घर में दर्जी? भला अपने घर में कौन दर्जी है माँ जी? आपको कपड़ा सिलना भी आता है क्या? अरे बहू, मैं अपनी नहीं तेरी बात कर रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि शादी से पहले तेरे घर वालों ने कहा था कि तुम्हें सिलाई बुनाई का काम अच्छे से आता है और तुम एक बहुत अच्छी दर्जी हो। आप वो हाँ हाँ, पर मुझे तो कपड़े सिले बहुत समय हो गया है। अब कहाँ मुझसे ये सब होगा। इससे तो अच्छा बुलबुल तुम बाहर से ही लहंगा खरीद लो या किसी अच्छे से दर्जी से बनवा लो। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ही मेरे लिए लहंगा सिलिए। अगर आप फिर से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगी तो जरूर हो जाएगा। हाँ और क्या बहू, अगर तुम्हें पहले आता था तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। करिश्मा ये सुनकर जरा परेशान हो जाती है। तभी बुलबुल उससे कहती है, भाभी, मुझे ना ऐसा शादी का लहंगा चाहिए जिसमें बहुत सुंदर तितलियां बनी हो। आपको तो पता ही है ना कि मुझे तितलियां कितनी पसंद है। पता है ना बुलबुल, तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। जैसे ही सब लोगों की बात खत्म हो जाती है, करिश्मा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को फोन लगा देती है। माँ, ये क्या किया आपने? आपको मेरे ससुराल में इतने झूठ बोलने की भी क्या जरूरत थी? पहले तो आपने इन सबसे कहा था कि मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है, जिसकी वजह से मुझे खाना बनाना सच में सीखना पड़ा था। और अब ये लोग चाहते हैं कि मैं दर्जी का काम करूं, बुलबुल का लहंगा सिलूं, पर मुझे तो लहंगा सिलना आता ही नहीं। ना जाने आपने और क्या क्या झूठ बोला है। अरे तो क्या हो गया करिश्मा, सीख लेना। वैसे भी मैं तो शादी से पहले भी तुझसे कहती थी कि सिलाई बुनाई सीख ले, तुझे काम आएगा। अब जो करना है कर, मुझे परेशान मत कर, मुझे बहुत काम है। करिश्मा परेशान होकर फोन काट देती है और सोच में पड़ जाती है। अब क्या करूं, मैंने बाहर सबको हाँ बोल दिया है। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। करिश्मा अगले दिन मार्केट से कपड़ा लेकर आती है और वीडियो देखकर लहंगा बनाना शुरू कर देती है। मगर उसे ये सब करने में बहुत गुस्सा और आलस आ रहा था। और तो और उससे काम भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था। करिश्मा किसी तरह से बेमन से लहंगा सिल देती है, मगर अब तक उसने लहंगे पर तितलियों वाली डिजाइन नहीं बनाई थी। ओहो, ये लहंगे में ऐसी तितलियां बनाकर लगाना तो बड़ा ही मुश्किल है। अब क्या करूं, इतनी मेहनत कौन करे। तभी करिश्मा थक कर लेट जाती है और सोचती है, आह, अरे इस सब में ही कितना थक गई मैं तो। चलो एक काम करती हूँ, कुछ देर बाहर वाले पार्क में बैठने जाती हूँ। वहां जाकर ठंडी हवा खाऊंगी तो शायद कुछ दिमाग काम करे मेरा। करिश्मा पार्क में चली जाती है और पेड़ पौधे देखने लगती है। तभी उसकी नजर फूलों के पास उड़ रही तितलियों पर पड़ती है और उसको एक आइडिया आता है। वाह वाह, ये तितलियां कितनी सुंदर है। अरे, कपड़े से सिलकर तितलियां बनाना तो कितना मुश्किल है। एक आइडिया है, क्यों ना मैं इन तितलियों को पकड़कर लहंगे में लगा दूं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। करिश्मा जल्दी से घर जाती है और तितली पकड़ने वाला जाल और एक डिब्बा ले आती है। करिश्मा बहुत सारी तितलियां पकड़ लेती है और उन्हें अपने डिब्बे में कैद कर लेती है। घर जाकर करिश्मा तितलियों को पकड़कर उन्हें लहंगे में गोंद से चिपका देती है। तितलियां जिंदा थीं और लहंगे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोंद से चिपके होने के कारण उड़ नहीं पा रही थी। जब काम पूरा हो गया तो करिश्मा को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना सुंदर लहंगा बना लिया। वो खुद से ही अपनी तारीफ करने लगती है। वाह 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 वाह, ये लहंगा तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। यकीन ही नहीं होता कि इसे मैंने बनाया। अभी सासू माँ और बुलबुल को बुलाती हूँ और ये लहंगा दिखाती हूँ। करिश्मा चिल्ला चिल्ला कर बुलबुल और अपनी सास विमला को कमरे में बुलाने लगती है। करिश्मा को चिल्लाता हुआ सुनकर विमला और बुलबुल दौड़ते हुए कमरे में आती हैं। अरे अरे, क्या हो गया बहू, अचानक से इतनी तेज क्यों चिल्लाई तुम? सब ठीक तो है ना? हाँ, क्या हो गया भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया। बुलबुल, ये देखो तुम्हारी शादी का लहंगा बनकर तैयार हो गया। बताओ कैसा लगा तुम्हें? बुलबुल और विमला ने करिश्मा का बनाया लहंगा देखा और वाकई में वो देखने में काफी सुंदर लग रहा था। उन दोनों को भी लहंगा बहुत पसंद आया। अरे वाह भाभी, ये लहंगा तो कितना ज्यादा सुंदर है। भाभी रुकिए, मैं अभी से पहन कर आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। बुलबुल अपना लहंगा जल्दी से पहन कर आती है और विमला और करिश्मा को दिखाती है। वाह वाह बहू, मानना पड़ेगा, ये लहंगा तो वाकई में तूने बहुत अच्छा सिला है। हाँ भाभी, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। और ये तितलियां तो एकदम असली लग रही हैं। ये सुनकर करिश्मा थोड़ी घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। वो बात टालने के लिए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बुलबुल, भला असली तितलियां कैसे लग सकती हैं? इन्हें तो मैंने कपड़े से बनाया है।
हाँ भाभी, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। चलो ठीक है बुलबुल, अब इस लहंगे को संभाल कर रख दो, शादी में अभी 1 हफ्ता है। ठीक है माँ, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। वैसे भी ये इतना सुंदर है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये खराब हो। शादी वाले दिन ही मैं इसे पहनूंगी अब। बुलबुल लहंगे को संभाल कर रख देती है और घर में सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। मगर शादी से एक दिन पहले जब बुलबुल लहंगा निकाल कर एक बार फिर से पहनकर चेक करती है तो वो दंग रह जाती है। बुलबुल जोर से चिल्लाती है, माँ भाभी जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। विमला और करिश्मा दौड़कर बुलबुल के कमरे में आती हैं और लहंगे का हाल देखकर दंग रह जाती हैं। पूरे लहंगे का हाल खराब हो रखा था और सारी तितलियां गोंद सूखने के बाद उड़ गई थी। करिश्मा को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सबसे क्या कहे या क्या करे। भाभी, ये सब क्या है? ये लहंगा ऐसा क्यों हो गया? सारी तितलियां लहंगे से कहाँ चली गई? ये तो पूरा बर्बाद हो गया। वो बुलबुल, मैंने आलस की वजह से असली तितलियां पकड़कर लहंगे में लगा दी थी। पहले तो लहंगा इतना सुंदर लग रहा था, इसलिए मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये सब भी हो सकता है। अरे तेरा दिमाग खराब था क्या करिश्मा, जो तूने असली तितलियां पकड़कर लहंगे में सिल दी? ये लहंगा तो पूरी तरह से खराब हो गया। कल बुलबुल की शादी है, वो क्या करेगी भला? हाँ। बुलबुल ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है अपने कमरे से बाहर निकालकर कमरा अंदर से बंद कर लेती है। मत रो बुलबुल, दरवाजा खोल, मेरी बात तो सुन, हम अभी चलकर दूसरा नया लहंगा लेकर आते हैं। विमला बुलबुल को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी। करिश्मा को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे एहसास था कि उससे बड़ी गलती हो गई। फिर वो कमला को परेशान देखकर कहती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, ये सब मेरी वजह से खराब हुआ है ना, तो अब आपकी ये दर्जी बहू ही एक रात में सब कुछ ठीक करेगी, और ये मेरा वादा है आपसे। इतना कहकर करिश्मा बाजार जाने के लिए निकल जाती है। करिश्मा बाजार जाकर बहुत ही सुंदर नया कपड़ा लेकर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब कुछ भी हो जाए, मैं रात भर में फिर से उतना ही नहीं, उससे भी सुंदर लहंगा सिलूंगी और उसमें बहुत ही सुंदर तितलियां बनाकर लगाऊंगी, और सिर्फ तितलियां ही नहीं, फूल भी। मैं ऐसा लहंगा बनाऊंगी जैसा किसी ने आज तक देखा भी ना हो। फिर क्या था, करिश्मा अपने मोबाइल से देख देख कर पहले लहंगे में लगाने के लिए तितलियां और फूल तैयार कर लेती है और फिर उसके बाद लहंगा सिलने लगती है। रात भर मेहनत करने के बाद अगली सुबह करिश्मा जाती है और सबसे पहले अपनी सास को अपने कमरे में बुलाती है। अब क्या हुआ करिश्मा, अब क्या दिखाना है तुझे? कुछ और भी बाकी रह गया है क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माँ जी ये देखिए, मैंने रात भर जागकर अपनी प्यारी ननद बुलबुल के लिए दूसरा लहंगा सिल दिया है। कैसा लग रहा है ये? अरे वाह करिश्मा, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। जा जल्दी से बुलबुल को बुला ले, उसको ये लहंगा बहुत पसंद आएगा। हाँ माँ जी, मैं अभी बुलाती हूँ बुलबुल को। करिश्मा बुलबुल के कमरे में जाती है। बुलबुल अभी भी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। अरे बुलबुल, रोना बंद करो, मैंने सब ठीक कर दिया है, चलो मेरे साथ। अब क्या ठीक कर दिया भाभी आपने? मुझे नहीं आना और कुछ भी नहीं देखना है मुझे। आज मेरी शादी है और आपकी वजह से मैं यहाँ बिना लहंगे के बैठी हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे बुलबुल, तुम एक बार मेरे साथ चलो तो सही, उसके बाद तुम्हें जो भी कहना होगा कहना, मैं सब सुन लूंगी। अब चलो मेरे साथ। करिश्मा बुलबुल को खींचकर अपने कमरे में ले जाती है और उसे उसका नया लहंगा दिखा देती है। ये देख बुलबुल, तेरी शादी का लहंगा, अब बताओ कि कैसा लगा, है ना अच्छा? बुलबुल अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह, ये लहंगा तो बहुत ज्यादा सुंदर है, पिछले वाले से भी ज्यादा सुंदर, और ये फूल और तितलियां भी कितने सुंदर हैं। पर भाभी, कहीं आपने फिर से असली फूल और तितलियां तो नहीं लगा दिए ना? अरे नहीं नहीं, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ये सब मैंने खुद सिले हैं, एक एक फूल और एक एक तितली अपने हाथों से सिली है। करिश्मा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। शाम को बुलबुल अपनी शादी के लिए अपनी दर्जी भाभी का बनाया हुआ लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी और जिसको देखो वो बस उसके लहंगे की तारीफ कर रहा था। अब बुलबुल अपनी शादी वाले दिन बहुत खुश थी। पूजा को कॉलेज के दिनों से ही मैगी खाने की लत लग गई थी। पूजा अपनी शादी के बाद भी दिन रात मैगी खाती रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी ये लत उस पर बहुत भारी पड़ गई और पूजा को लेने के देने पड़ गए। पूजा का कॉलेज में पहला दिन था। पहले ही दिन पूजा की कुछ लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। उसकी दोस्त रागिनी कहती है, अरे यार पूजा, आज कॉलेज का पहला दिन है और हम सबकी दोस्ती का भी पहला दिन है, सेलिब्रेशन तो बनता है, चल कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं। ठीक है चलो सब। कैंटीन जाकर वे सभी देखती हैं कि कैंटीन बंद हो रही थी। अरे भैया, हमें कुछ खिला दो, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है,
लेकिन मैडम जी, शाम के 4 बज गए हैं, कैंटीन अब बंद हो रही है। अरे भैया, 2 मिनट में जल्दी से कुछ बना दो, हमारा पेट भी भर जाएगा और आपकी कमाई भी हो जाएगी। 2 मिनट में तो सिर्फ मैगी बन सकती है। ठीक है, आप मैगी ही बना दो। मैंने कभी मैगी नहीं खाई। नहीं खाई तो आज खाकर देख, तू मैगी की फैन हो जाएगी। कैंटीन वाला सबके लिए मैगी बना देता है और सबको सर्व करता है। पूजा ने जब मैगी खाई, अरे वाह यार, ये तो बहुत टेस्टी है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। मैंने कहा था ना कि एक बार खाएगी तो इसकी फैन हो जाएगी। पूजा को मैगी का स्वाद बहुत पसंद आता है। वो घर जाते समय दुकान से मैगी के 2 पैकेट खरीद लेती है और घर जाकर फिर से मैगी बनाती है, जिसे देख पूजा की माँ अर्चना कहती है, ये क्या पूजा बेटी, घर में खाना बना हुआ है और तू मैगी खा रही है। मैगी घर में आई कैसे? मैं तो कभी मैगी नहीं लाती। माँ, आपने कभी मुझे मैगी क्यों नहीं खिलाई? मैं आज तक इसके अच्छे स्वाद को नहीं चख सकी। आज मैंने कॉलेज की कैंटीन में पहली बार मैगी खाई। अब मैं फिर से मैगी खाऊंगी। तेरे लिए जो खाना बनाया है वो कौन खाएगा? वो मैं रात को खा लूंगी। इसके बाद पूजा मैगी खाती है। आज तो मैगी खाकर मजा ही आ गया। पूजा रात को खाना नहीं खाती है। पूजा बेटी, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है। लगेगी कैसे जब तूने ठूस ठूस कर मैगी खा लिया। अब तो पूजा रोज कॉलेज की कैंटीन में मैगी खाने लगी। जिस दिन कॉलेज में छुट्टी होती उस दिन वो घर पर मैगी बनाकर खाया करती। इसी तरह 3 साल गुजर गए। पूजा को मैगी की आदत पड़ चुकी थी। मैगी ना खाओ तो उसका पेट नहीं भरता था। एक दिन, पूजा बेटी, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना, और हाँ, उनके सामने भूल से भी मैगी का नाम मत लेना। ठीक है माँ। दूसरे दिन पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं और पूजा उन्हें पसंद आ जाती है। कुछ दिन के बाद उसकी शादी सौरभ के साथ हो जाती है। शादी के बाद जब पूजा की पहली रसोई होती है तो उसकी सास कहती है, पूजा बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ अच्छा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझे मैगी के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या, मैगी के अलावा कुछ नहीं बनाती? चल, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। सरला देवी उस दिन पूजा को खाना बनाना सिखाती हैं। पूजा सबके लिए खीर पूड़ी और पनीर की सब्जी बनाती है, लेकिन खुद के लिए वो मैगी बनाती है। सबको खाना खिलाकर जब पूजा खुद खाना खाने बैठी, अरे पूजा, तू मैगी खा रही है? तूने जो खीर पूरी बनाई है वो क्यों नहीं खा रही है? माँ जी, मुझे मैगी बहुत पसंद है। इधर कुछ दिनों से शादी की रस्मों के कारण मैं मैगी नहीं खा सकती थी, इसीलिए आज मैगी खा रही हूँ। अच्छा, आज रसोई तेरे हाथों में आई है तो तू अपने मन की कर रही है, लेकिन बहू, मैगी खाना अच्छी बात नहीं है। जी माँ जी, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। लेकिन पूजा कहाँ मानने वाली थी। अब तो वो ससुराल में भी रोज अपने लिए मैगी बनाकर खाती। एक दिन सरला देवी ने सौरभ से कहा, बेटा, तू रोज ऑफिस चला जाता है, तेरे पीछे में बहू रोज मैगी बनाकर खाती है। मैगी उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तू उसे समझा देना। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, मेरी सुनती ही नहीं है। ठीक है माँ, मैं पूजा को समझाऊंगा। सौरभ उस दिन पूजा से कहता है, पूजा, तुम रोज रोज मैगी मत खाया करो, इससे तुम्हारी सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो माँ जी ने आपसे शिकायत कर दी? उन्होंने शिकायत नहीं की, वो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें मैगी खाने से मना करती हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आज से मैगी नहीं खाऊंगी। सौरभ खुश हो जाता है, लेकिन पूजा कहाँ मानने वाली थी। अब वो छिप छिप कर मैगी खाने लगी। सौरभ के ऑफिस जाने के बाद माँ जी पड़ोस वाली चाची के घर गई हैं। यही मौका है, मैं अपने लिए फटाफट मैगी बना लेती हूँ। और पूजा अपने लिए मैगी बनाती है और ठूस ठूस कर खाती है। जब भी सरला देवी घर पर नहीं होती या सो रही होती, पूजा मौके का फायदा उठाकर मैगी बना लेती। पूजा बस मौके की तलाश में रहती। सरला देवी की नजरों से ओझल होते ही वो मैगी बनाकर खा लेती। पूजा बहू, ये मैगी की खुशबू कहाँ से आ रही है? तूने फिर मैगी बनाई है क्या? नहीं माँ जी, मैगी की खुशबू पड़ोस से आ रही होगी। मुझसे झूठ बोल रही है, मैंने डस्टबिन में मैगी के पैकेट देखे हैं, तू सुधरेगी नहीं। क्या करूं माँ जी, मैगी खाए बिना मेरा पेट ही नहीं भरता। तेरी मैगी खाने की आदत तुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी पूजा के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। वो राशन लेने जाती तो मैगी के ढेर सारे पैकेट लेकर आती और उसे छिपा कर रख देती। वो दिन रात मैगी बनाकर खाती। रात में सरला देवी और सौरभ के सो जाने के बाद वो मैगी बनाकर खाती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रोज की तरह एक रात उसने फिर मैगी बनाकर खाई।
मैगी खाकर कितना अच्छा लगता है ना, पूरे जमाने की खुशी मिल जाती है। लेकिन पूजा की खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। मैगी खाने के बाद वो जैसे ही सोने के लिए अपने कमरे में आई, उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पूजा पेट दर्द की दवाई खा लेती है, लेकिन उसका पेट दर्द कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। कितना तेज दर्द हो रहा है। पूजा दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सौरभ जाग जाता है। क्या हुआ पूजा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सौरभ, न जाने क्यों मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। पूजा की आवाज सुनकर सरला देवी भी जाग जाती है और पूजा के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? हाँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सौरभ बेटे, पूजा बहू को अस्पताल ले जा, ना जाने इसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। हाँ माँ, मैं पूजा को अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। सौरभ आधी रात को उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लेता है। पूजा का चेकअप होता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी पूजा को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? अभी चेकअप हो रहा है, कल सुबह तक रिपोर्ट आएगी, तभी पता चलेगा कि पूजा को क्या हुआ है। रात भर पूजा अस्पताल में रहती है। सौरभ इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठकर सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होने पर सौरभ ने डॉक्टर से पूजा के बारे में पूछा। डॉक्टर, पूजा की रिपोर्ट्स आ गई, कुछ पता चला पूजा को क्या हुआ है? हाँ, पूजा की आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। पूजा मैगी बहुत ज्यादा खाती है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, ये सब मैगी खाने के कारण हुआ है। अगर इन्होंने मैगी खाना बंद नहीं किया तो इनकी आंतें सड़ जाएंगी, फिर इनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, इन्हें समय समय पर खिलाते रहना और ध्यान रहे इन्हें मैगी मत खाने देना। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। पूजा उस समय होश में थी और डॉक्टर की सारी बातें उसने सुन ली थी। थोड़ी देर के बाद सौरभ पूजा को घर ले आता है। आ गया बेटा, पूजा बहू की फिक्र में मैं रात भर नहीं सोई। क्या हुआ है मेरी बहू को? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है ये सब मैगी खाने के कारण हुआ है। पूजा को अब मैगी बिल्कुल नहीं खानी है। सौरभ ने पूजा को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। पूजा, अभी तुम आराम करो, नाश्ता करने के बाद तुम्हें दवाई खानी है। बेटा, मैं पूजा बहू के लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। सरला देवी पूजा के लिए खिचड़ी बनाकर लाती हैं और उसे अपने हाथों से खिलाती हैं, जिसके बाद सौरभ उसे दवाई खिलाता है। कुछ दिन के बाद पूजा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद पूजा सौरभ और सरला देवी से माफी मांगती है। सौरभ, माँ जी, मेरी मैगी खाने की वजह से आप दोनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि अब मैं मैगी को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पूजा बहू, हम तो तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तू स्वस्थ रहे। तेरी सेहत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तू स्वस्थ रहेगी तभी तो खुश रहेगी। हाँ पूजा, मैं और माँ हमेशा यही चाहते थे कि तुम सेहतमंद रहो, इसलिए हमने तुम्हें मैगी खाने से हमेशा मना किया। सौरभ, आप दोनों सही थे, मैं ही गलत थी। कॉलेज में मैगी खाने की गंदी आदत पड़ गई थी, जो धीरे धीरे लत बनती चली गई। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब मैगी को बाय बाय। उस दिन के बाद से पूजा ने मैगी खाना छोड़ दिया। Please subscribe this channel.